नमस्कार किसान भाइयों, मैं अहमद लोधा सीकर सीड कंपनी से आप सभी किसान बंधु का स्वागत करता हूं। मैं आज हमारे गुना जिले में किसान मेला लगा है। गुना जिला स्तरीय पे हमारे यहाँ बहुत सारे किसान आए हैं, कुछ दुकानदार भी है जो इस मेले में तरह तरह के स्टॉल लगे हैं। और यहीं पर एक हमारे किसान, ये हमारे श्रीकर कंपनी का श्रीकर गोल्ड आता है जो चारा पशुओं के लिए, जो दूधारू पशु रहते हैं उनके लिए वो जानकारी लेना चाहते हैं। मैं इन्हीं के माध्यम से दूसरे किसानों को भी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ इसकी खासियत क्या क्या है। पहले अपन इसकी बीज दर की बात करेंगे तो दादा ये 1 बीघा में 5 से 6 किलो जाती है। उसके बाद ये 35 दिन बाद फुल हाइट ले लेती है। और जैसे ये 33 दिन बाद फुल हाइट लेने के बाद है ना, हर 6-7 दिन में कटती रहती है। और इस चरी से की खासियत क्या है, जैसे आप किसी भी पशु को आप खिलाओगे उससे ना उसकी दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, उसमें चमक भी आएगी और मतलब पशु बीमार भी नहीं होगा। जैसे बहुत सी चरी क्या रहती है, दूसरी अनचरी है ना, 1 बीघा में बोएंगे तो आपकी वो 10 किलो लगेगी। इसकी बीज दर भी कम है, मात्र 5 किलो प्रति बीघा लगती है। साथ में ज्यादा उत्पादन भी देती है और ज्यादा कटाई भी देती है। ज्यादा से ज्यादा किसानों से मैं यही कहना चाहूंगा, जो दूधारू पशु है या कम जगह है जैसे हम पर्ची लगाते हैं, हाँ, और अन्य प्रकार की चरी लगाते हैं तो क्या जो साइड इफेक्ट नहीं होता? कोई दवाई डालते हैं अपन, जो दवाइयाँ डालते हैं उससे कोई उनके दूध के अंदर कोई नहीं, इसमें अपन कोई दवाई नहीं डलवाते हैं, देसी खाद में उगाते हैं। कुल मिलाकर जी है, गाय भैंस के गोबर में यदि हम खाद मिलाएं वो डालें तो इससे कोई वो साइड इफेक्ट नहीं। जैसे आप दूसरी चरी में है ना 5-6 दिन 10 दिन हो जाते हैं तो पानी नहीं लग पाता है। आपका कुल मिलाकर जी कहना है कि देसी खाद अपना, हाँ, देसी खाद अपना, हाँ, और देसी कुल मिलाकर रासायनिक खादों का हम बिल्कुल बहिष्कार करें। हाँ, बहिष्कार करें। उसके बाद है ना, आपको ये चरी है ना, ये चरी है ना, इससे आपकी जैसे कोई भी किसान दूधारू पशु आज जो मेला लगा है उसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक हमारे देसी जो खाद है, हाँ, जैसे जगह जगह अपने स्टॉल भी लगे हुए हैं, उद्देश्य कुल मिलाकर मेला का ये किसान भाइयों को जो आना चाहिए कि हमारी रासायनिक खेती से बचकर हम हमारे देसी खेती पे जाएं। उससे अच्छा अपन को लागत भी कम होगी और इनकम भी आपकी ज्यादा होगी। हमारे बच्चों के लिए हम जैसे मान लीजिए घर कराते हैं और वो घर में भी तरह तरह का रसायन आता है, तो हम देसी गोबर का बनाया हुआ यदि घास पैदा करेंगे, हमारे देसी उसकी सरसों की खली खिलाएंगे तो उसको फायदा होगा। हाँ, उसको और दूध भी शुद्ध होगा। हाँ, दूध भी शुद्ध होगा। बहुत अच्छा। और दूसरे किसानों से और क्या कहना चाहोगे आप इस चरी के बारे में? किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री जी का मकसद है कि हमारा किसान संपन्न होना चाहिए। और किसान जब विकसित होगा वो जब होगा कि हमारी फसल मान लीजिए 100 रुपया की निकली और हमने 50 रुपया लागत लगा दी, 25 रुपया हमारी उसमें मेहनत चली गई तो 25 बचे। तो हमारी सरकार का उद्देश्य है कि 10 रुपया खर्च हो और 90 रुपया हमको प्राप्त हो। और वो जब ही होगा जब हम इस तरह की सस्ते खाद, अच्छे बीज अपना कर ज्यादा फसल लेंगे। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक जैविक खेती में जाएं, कम से कम एक गाय भैंस जरूर घर में पालें और उसका खाद पैदा करके अपने लिए खेतों में डालें। और आज का मेला मैं हमारे कलेक्टर साहब को बधाई देता हूँ, उनने ये मेला लगवाया। एक बार तुम्हारी